हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिका पॉइंट में स्वागत है। मैं सीएम दुबे आज आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं लॉगरिथम से रिलेटेड, एंटी लॉग से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों को लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चन जब केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ लॉगरिथम और एंटी लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अगर आप ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी लॉगरिथम के न्यूमेरिकल आएंगे। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ भी लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया जाएगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में। तो बहुत सारे बच्चे जब न्यूमेरिकल में लॉग एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर देता है तो जो न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आपको लॉग टेबल देखना आता भी है और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, लॉग टेबल अगर देखते भी हो तो आप रेजिस्टेंस आपके सामने आ जाता है। अब आप लॉग टेबल देखेंगे, फिर वैल्यू ला करके रखेंगे फार्मूले में, फिर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस टाइप का फीलिंग होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आप कम टाइम में तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 99% न्यूमेरिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री में जो लॉग एंटी लॉग से रिलेटेड हैं वो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने फेयर में केमिस्ट्री के नोट्स में भी कहीं भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां इसको हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दौरान। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको पहले से मैथ में पढ़ाया गया है। जैसे फार्मूला नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो लॉग लॉग ए डॉट बी इक्वल टू, पहले से आपको पता है लॉग ए होता है और प्लस लॉग बी होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ऐसे ही आपको एक और फार्मूला पता है लॉगरिथम से रिलेटेड, लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ऐसे ही एक फार्मूला और आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है। लॉग यक्स पर पावर अगर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n log x लिख सकते हैं। ये 3 फार्मूला अगर आपको पता है तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इन तीनों फार्मूले का केवल यूज है। अभी और आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ और आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे अगर आप जेई में बैठ रहे हो या नीट में बैठ रहे हो तो केमिस्ट्री एक ऐसा इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व करोगे तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो कुछ चीज़ें आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो कुछ वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ वैल्यू आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री में। जैसे log 1 का वैल्यू आपको पता है, log 1 इक्वल टू होता है 0, log 2 इक्वल टू होता है 0.30 और यहाँ बेस 10 है सबका। log 3 इक्वल टू log 10 बेस 3 इक्वल टू होगा 0.48। log 10 बेस 4 इक्वल टू होता है 0.60। राउंड ऑफ करके मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। log 10 बेस 5 इक्वल टू होगा बच्चों 0.70। उसके बाद और कुछ और वैल्यू आपको ध्यान देना है, जैसे log 6 का वैल्यू, तो log 6 इक्वल टू 10 बेस है यहाँ, log 6 इक्वल टू होगा 0.78। उसके बाद log 10 बेस 7 इक्वल टू आपको याद होना चाहिए 0.84। log 10 बेस 8 इक्वल टू 0.90। log 10 बेस 9 इक्वल टू 0.96 और log 10 बेस 10 इक्वल टू 1 होता है।
और आपको अब ये ध्यान देना 1 2 3 4 इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 30 48 60 70 78 84 90 96 1 इस टाइप का ऐसे याद रखोगे तो आप एक सीक्वेंस में आप सीरियल वाइज वैल्यू को लर्न भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अगर आपको इतना पता है, इतना याद है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करते हैं, ध्यान देना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, देखो ध्यान से, लॉग, अगर आपसे कहा जाए लॉग 3.5 का वैल्यू क्या होगा, अगर ऐसे पूछा जाए तो अब लॉग टेबल आप मत देखिए, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए लॉग 3 का वैल्यू क्या होगा, 10 बेस है, लॉग 3 का वैल्यू क्या होगा तो 0.48 होता है। और अगर आपसे कहा जाए लॉग 4 का वैल्यू क्या होगा तो 0.60 होगा। तो यदि देखा जाए बच्चों, अगर हम लोग देखें इधर राइट हैंड साइड में कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 0.12 का, और इधर कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर हम 0.12 ऐड करें राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट में 1 ऐड करेंगे तो log 3 से 4 में शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि आप 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड अगर बढ़ेंगे तो आपको 1 इंटू 0.12 ऐड करना पड़ेगा, यानी इक्वल टू 0.12 ऐड कर दो। तो 48 में 0.12 ऐड करेंगे 60 होगा, और log 3 में 1 ऐड करोगे log 4 हो जाएगा। ऐसे ही 0.1 अगर हैं आप, और 0.1 के आगे अगर आपको मूव करना है तो 0.1 इंटू 0.12 कर दो ऐसे, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.012। यानी अगर आपको log 3.1 की बात किया जाए तो आप 0.48 में 0.012 ऐड करोगे तो log 3.1 का वैल्यू आ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 5 जाइए, तो 0.5 अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा 0.5 इंटू 0.12, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 0.060। इसका मतलब आपसे अगर कहा जाए, आपको अगर कहा जाए कि log 3.5 का वैल्यू क्या होगा तो log 3 का वैल्यू हो जाएगा 0.48 और प्लस 0.5 आगे बढ़े ना 3.5 बनाने के लिए, तो इसका मतलब इतना ऐड कर दो, तो प्लस ऐड करेंगे 0.06। तो अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 8 6 14, 4 और 4 1 5, तो ये हो जाएगा 0.54। क्या हो जाएगा 0.54। तो इस तरीके से आप लॉग बीच वाला यूनिट का आप 3.1 3.2 3.8 किसी का भी निकाल सकते हो। इस वाले मेथड से आप log 1 से लेकर के log 10 के बीच का वैल्यू आप आसानी से अपने दिमाग में सेव करके न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए log 8.5 बताओ, ऐसा कहा दिया जाए, तो क्या करेंगे आप तुरंत ऐसे लिखेंगे log 8 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 0.90। उसके बाद अगर कहा जाए log 9 का वैल्यू कितना है तो log 9 का वैल्यू होता है 0.96 है। इधर राइट हैंड साइड में कितने का डिफरेंस है 0.06 का डिफरेंस है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना यूनिट बढ़ना चाहिए 1। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि हम 0.1 मूव करते तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.1 इंटू 0.06 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 0.006 हो जाएगा। लेकिन हमें कितना बढ़ना है आगे 0.5, तो 0.5 अगर हम आगे मूव करेंगे तो 0.5 इंटू 0.06 करेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको तो 5 6 30 यानी 0.030 ऐसे हो जाएगा। तो 0.5 बढ़े तो इतना गया। इसका मतलब log 8.5 अगर हमें लिखना हो तो log 8 का वैल्यू हमें पता है 0.90, और प्लस 0.5 की वजह से इतना बढ़ा तो 0.03। तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो 0.93 ये हो जाएगा 8.3 का वैल्यू। बात समझे? बोलो बच्चों। अगर तुमसे कहा जाए log
8.1 की बात करें तो log 8.1, log 8 का वैल्यू हमें पता है 0.90, और 0.1 जब बढ़े तो इसका मतलब 0.1 इंटू टोटल डिफरेंस। तो क्या करेंगे, टोटल डिफरेंस जब किया गया तो इसमें ऐड कर दो। कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.006। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 0.8 log 8.1 का वैल्यू हो जाएगा 0.9906। तो इस तरीके से आप log का वैल्यू आसानी से बीच में जो लॉगरिथम आ रहा है उसको आप लिख सकते हो, और न्यूमेरिकल में जहाँ यूज होगा आप उसको लिख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा लॉग को याद करने का तरीका, और इसको यूटिलाइज करके आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि एंटी लॉग जब आ जाता है तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। एंटी लॉग के क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। एंटी लॉग जैसे एक फार्मूला हमें पता है, हम लोग मैथ में एक फार्मूला पढ़े हुए हैं एंटी लॉग से रिलेटेड। एंटी लॉग से रिलेटेड एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू वाई। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे बाई टेकिंग एंटी लॉग, अगर इसका एंटी लॉग ले लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं जो बराबर है, बराबर इक्वल टू जो बेस होता है वो बराबर करके और इक्वल वाला पावर चढ़ा देंगे तो ई पर पावर वाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये फार्मूला डायरेक्ट है। तो लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू वाई को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ई पर पावर वाई, लॉग हटा करके एंटी लॉग करने पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे कहा जाए बच्चों, जैसे अगर आपसे कहा जाए log 10 बेस 10 इक्वल टू 1, तो अगर इसका एंटी लॉग लोगे तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 पर पावर 1, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल, आपको पता है log 10 बेस 2 इक्वल टू 0.30, तो अगर आपसे कहा जाए एंटी लॉग ले लो तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 0.30। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, जैसे अगर कहीं लिखा हो log ई बेस के इक्वल टू 10 ऐसे लिखा है, तो अगर इसका एंटी लॉग लोगे तो k इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई पर पावर 10 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हो log 10 बेस के सी इक्वल टू 10, तो अगर आप एंटी लॉग लोगे बच्चों तो के सी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 10। इस तरीके से आप एंटी लॉग करके आप लिख सकते हो आसानी से। तो ये रहा एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट, और इसको आप यूटिलाइज करके केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जो कि 3 चैप्टर फिजिकल में इसका रिक्वायरमेंट होता है आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो। जैसे मान लिया अगर आप 12th में हो और आप के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हो और आप सॉल्व करते समय, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते समय आपके सामने आ गया log 10 बेस के सी इक्वल टू आ गया 4.5, तो अब इतना तुम सॉल्व करके लाए और तुमसे पूछा जाएगा कि के सी बताओ क्या होगा, तो अब आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो इसका जब एंटी लॉग लोगे तो के सी बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 4.5। अब ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं सही माना जाएगा। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 0.5, ऐसे लिख सकते हो। और आपको पता है क्या पता है कि अगर लॉग मान लेते हैं log 3.2 का वैल्यू अगर तुमसे निकाला जाए तो ये लगभग होता है 0.50। अरे भाई log 3 का वैल्यू 0.48, तो 0.2 आगे बढ़ाए तो लगभग 0.510 या 51 के आसपास आगे आया, राउंड ऑफ अप्रॉक्स। तो इसको हम एंटी लॉग लेंगे तो 3.2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 0.50, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ, यानी 10 टू द पावर 0.5
जीरो को मैं लिख सकता हूँ 3.2, यानी इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 3.2 इंटू इतने को मैं 3.2 लिख दूँगा और इंटू 10⁴ मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन में केसी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ये तरीका नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आप पीवाईक्यू में देखेंगे, जेईई नीट के पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर मिलेगा। जैसे मान लिया तुम सॉल्व करते गए और लॉग केसी का वैल्यू ले आए, लॉग केसी का वैल्यू ले आए 7.9, तो इसका जब एंटी लॉग, अब तुमसे केसी पूछा जाएगा, लॉग केसी नहीं पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट पूछा जाएगा कैलकुलेशन के लिए। तो केसी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा लोग 10⁻0.7.9। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻7 इंटू 10⁻0.90। भैया 9 ये आपको पता है, लॉग 8 का वैल्यू तो तुम्हें पता पहले से 0.90, तो एंटी लॉग लोगे तो 8 इक्वल टू 10⁻0.90 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10⁻9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻7। तो दिस इज योर आंसर, यानी केसी का वैल्यू आप यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पता है तो आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लॉगरिथम से रिलेटेड आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं, ध्यान देना। जैसे देखो, अगर आप मान लिया फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको और बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ, ध्यान देना। आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब आप यहाँ से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे क्लास में तो बताएंगे भी, जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो जान रहे हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 10⁻⁻pH हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर तुमसे पूछा जाए तो 10⁻⁻pH वैल्यू हो जाएगा, ये इसी से आया। अरे भाई माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे और लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू वाई वाला फार्मूला लगा देंगे एंटी लॉग वाला, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कहा जाए कि इफ़ pH इक्वल टू दिया है 5, pH इक्वल टू 5 दिया है, देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करो, क्या होगा। तो भैया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या पता है आपको, 10⁻⁻pH यानी 10⁻⁻5, ये आंसर आ गया तुरंत। तो डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देना है। बट अगर आपसे कहा जाए कि pH दिया है, pH सॉल्यूशन का दे दिया है 4.5, देन फाइंड आउट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपको पता है pH का वैल्यू दिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू अगर निकालना है तो 10⁻⁻pH होता है, और इसको मैं लिखूंगा तो 10⁻⁻4.5 मैं लिख सकता हूँ। अब 4.10⁻⁻4.5 ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, तो आप फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑप्शन में रहेगा नहीं तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए ऐसे लिखोगे -4, और -4 में से एक माइनस कर दो तो इसको लिखते हैं -5, और एक में से 0.5 घटा दो, 1 माइनस 0.5 अगर आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ -5, और कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁵5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू हमें पता है कितना, 3.2 के आसपास एंटी लॉग लेने पर, तो इसका हम लोग लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो
तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो माइनस में है पहला वाला डिजिट, उसको उसमें से 1 माइनस करेंगे, और जो डेसिमल में है पॉइंट के बाद, तो 1 में से उसको माइनस करेंगे, तो जो आएगा उसको लिख करके और यहाँ से लॉ एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बोलो सबको सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइएगा सब लोग। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, देखना। अब देखो अगला सवाल एक और आप इस पर देखिएगा। मान लिया पीएच का वैल्यू दे दिया है 5.4, इतना दे दिया है, इतना पीएच दिया, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तुमसे पूछा जाए तो भैया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है 10⁻⁻ पीएच, ये फार्मूला होता है। तो अगर आपसे कहा जाए 10⁻⁻5.4 लिख सकते हैं, कोई डाउट? नो। तो अगर देखा जाए 10⁻⁻5.4, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे? -5 में से एक माइनस कर दो तो -6 हो जाएगा, और एक में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻⁴ और आपको पता है log 4 का वैल्यू होता है 0.60। तो एंटी लॉग लोगे तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴ इसका मतलब 10⁻⁴ को 4 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप बता सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेई वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत से सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, इस वजह से ये जानना ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जैसे एक सवाल और इस पर करा देते हैं, एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया इफ़ है पीएच इक्वल टू, ये 11th का कॉन्सेप्ट का मैं बता रहा हूँ, अभी 12th का इसके पहले बताए हैं। पीएच इक्वल टू 8.7 है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तुमसे पूछ लेगा क्या होगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू आपको पता है 10⁻⁻पीएच है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8.7, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -8 में से -1 करोगे तो -9, और एक में से जब 0.7 घटाओगे तो 0.3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁴। तो इसका मतलब 10⁻3, यानी अगर आपसे कहा जाए log 2 इक्वल टू तो 0.30, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे तो 10⁻⁴, यानी इतने के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, अब इतना तो है, इतना कॉन्सेप्ट है जिससे आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल आप इसको 2 बार 3 बार अच्छे से आप देखेंगे तो जो लॉगरिथम के सवाल होंगे केमिस्ट्री में आप उसको आसानी से डील कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि log 12 का क्या हो जाएगा, तो log 12 हो जा रहा है तो 4 इंटू 5 कर दो, log a इंटू बी, तो log 4 इंटू 3 कर दो तो 12 हो गया, तो log 4 प्लस log 3 कर दो। जैसे log 15 पूछे तो 5 इंटू 3 बना दो। तो जो फार्मूला स्टार्टिंग में बताए हैं log a डॉट बी या log a बाई बी, तो उस फार्मूले से आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ और तुम्हें मैं बता दूं, कभी कभी बच्चे डाउट लेकर आते हैं क्लास में, पूछते हैं कि सर log 1.5 का क्या होगा। तो log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और log 2 का वैल्यू होता है 0.30। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, जानकारी के लिए होना चाहिए, log 1.1 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0.041 के आसपास होता है, और log 1.2 का वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो 0.079। अब ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे 0.1% पॉसिबिलिटी है आने का,
99.99% न्यूमेरिकल आप अभी जो मैं बताया है प्रीवियस में उसके अकॉर्डिंग सारे सवाल लग जाते हैं। लेकिन मैं एडिशनल सोच रहा हूँ कि अब एक ही वीडियो में मैं बता दूँ जिससे आपके अंदर डाउट भी ना हो। तो log 3 1.3 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.11113 के आसपास होता है। और log 1.4 का वैल्यू अगर देखा जाए तो 0.143 के आसपास होता है, 146 के आसपास होता है। ऐसे ही log 1.5 की बात किया जाए तो 0.176 के आसपास होता है। log 1.6 की बात किया जाए तो 0.204 के आसपास होता है। और log 7 की बात किया जाए तो 0.23 के आसपास होता है, लगभग 230 के आसपास। log 8 की बात किया जाए तो ये हो जाता है 0.225। अभी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे इसको याद करेंगे। log 9 का वैल्यू अगर देखा जाए तो लगभग ये होता है 0.8275 है। log 8 है आसपास। log 9 की बात अगर करें बच्चों 25 है, एक मिनट रुक जाओ, इसका वैल्यू होता है 23 में 2 ऐड करो 25 के आसपास, तो 255 आ। और इसका 2278 के आसपास। और आपको पता है log भाई ऐड करते जाओ 0.17 0.18 0.19 1.9 और log 2 का वैल्यू पता है 0.30। ठीक है, तो ये 1.6 1.7 1.8 1.9 इस टाइप का लिखा गया है। अब देखो ट्रिक आपको मैं बता दूं, यहाँ कितने का डिफरेंस लगभग अप्रॉक्स एकदम एग्जैक्ट नहीं भी रटा हुआ है तो राउंड ऑफ करके आप रखोगे तो कैलकुलेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ 0.03 का डिफरेंस है। यहाँ अगर देखोगे तो कितना, तो 7 4 11 यानी 0.04 का लगभग डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखोगे कितने का डिफरेंस 11 4 15 0.04 के आसपास डिफरेंस है। यहाँ अगर देखोगे तो 14 3 17 0.03 का डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखेंगे कितने का डिफरेंस 17 3 20 लगभग 0.03 का डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है तो 20 3 23 0.03 का डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 23 2 25 लगभग 0.025 के आसपास का डिफरेंस है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 25 2 27 लगभग 0.02 का डिफरेंस है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 27 28 क्या 28 2 30 लगभग यहाँ भी 0.022 के आसपास का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर आपको 0.30 पता है तो इसमें आप इतना माइनस करते जाओ राउंड आप 0.3 के आसपास, तो आपको log 1 से ले करके और log 2 के भी बीच का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। आसानी से आपको वैल्यू पता चल जाएगा और लॉगरिथम के क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन 0.01% चांस है। कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, एक आध बच्चे, जैसे 70 बच्चा अगर बैठा तो एक आध बच्चा कभी ना कभी डाउट पूछ लेता सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आपको आना चाहिए। तो आज का उद्देश्य यही था बच्चों कि आपको ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आपको बता दें जिससे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको डाउट ना हो। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके थैंक यू।